वेलकम टू एवरीवन। इस वीडियो में मैं आपको एक्यूज्ड पर्सन की एक राइट के बारे में बात करूंगी। वो राइट है, अगर डिसमिशल ऑफ द कंप्लेंट हो जाता है अंडर सेक्शन 203 ऑफ द सीआरपीसी, देन डिसमिशल ऑफ द कंप्लेंट के ग्राउंड्स को लेकर और रिवीजन पिटिशंस पे जाता है कौन? कंप्लेनेंट, क्योंकि उन्हीं का कंप्लेंट रिजेक्ट होता है। तो उसकी डिसमिशल पे वो रिवीजन पिटिशन पे जाते हैं अंडर सेक्शन 401 ऑफ द सीआरपीसी। तो क्या उस रिवीजन पिटिशंस को जब वो फाइल करते हैं बिफोर द रिविजनल जुरिडिक्शंस ऑफ द कोर्ट, तो उस स्टेजेस पे क्या एक्यूज्ड पर्सन की भी राइट होती है कि उसे भी सुना जाए जब रिवीजन पिटिशन फाइल किया जाता है कंप्लेनेंट के द्वारा? इशू ऑफ लॉ ये है कि वेदर अ पर्सन हु आर एलेज्ड टू बी एज अ एक्यूज्ड पर्सन इन अ कंप्लेंट can be claimed to can a claim right of the hearing in a revision applications which has been preferred by a complainant against the order of the dismissal of the complaint under section 203 of the CRPC। तो इसका सिंपल आंसर है कि where the complaint has been dismissed under section 203 of the CRPC and the complainant prefer the revision against the order of the dismissal, the person who is alleged as a accused person in the complaint have a right to be heard in a such revision petitions. This is the plain requirement of section 401 subsection 2 of the CRPC। तो आपको एक चीज़ क्लियर हो रहा होगा कि सेक्शन 401 ऑफ द सीआरपीसी, इसमें रिवीजन पिटिशन फाइल किया जाता है किसके द्वारा? कंप्लेनेंट के द्वारा। जब उसका रिवीजन जब उसका कंप्लेंट रिजेक्ट हो जाता है अंडर सेक्शन 203 ऑफ द सीआरपीसी, देन वो रिवीजन पिटिशंस को फाइल करते हैं। तो उस स्टेज पे क्या जिस पर्सन को केवल एज अ एक्यूज्ड पर्सन कंप्लेनेंट में उसका नेम दिया जाता है, किसके द्वारा? कंप्लेनेंट के द्वारा। तो क्या वो पर्सन की भी राइट बन जाती है कि वो भी रिवीजन में अपने सबमिशंस दे सके जब डिसमिशल ऑफ द कंप्लेंट हो जाता है और कंप्लेनेंट उस डिसमिशल को रिविजनल जुरिडिक्शंस कोर्ट के पास जाते हैं अपने सबमिशंस को लेकर। क्योंकि जब आप सेक्शन 401 की सब सेक्शन 2 को जब पढ़िएगा तो उसमें ये रिक्वायरमेंट है कि द पर्सन मस्ट बी हेयर्ड हु इज़ एक्यूज्ड पर्सन और अदर पर्सन। बट फिर यहाँ पे क्वेश्चन ये अराइज होता है, जब डिसमिशल ऑफ द कंप्लेंट हो जाता है तो उस टाइम तो कोई भी पर्सन एज अ एक्यूज्ड पर्सन तो नहीं होता है, क्योंकि आपको भी पता है कि वो केवल सस्पेक्ट होता है उस क्राइम का। और सस्पेक्ट क्योंकि जब भी कंप्लेनेंट कंप्लेंट फाइल करने जाते हैं तो कोर्ट उस पर्सन को जिसको वो एज अ एक्यूज्ड पर्सन उस क्राइम के लिए बोलते हैं, कोर्ट उसे हमेशा एज अ सस्पेक्ट कंसीडर करती है। क्योंकि इंडियन कॉन्स्टी और इवन दो क्रिमिनल जुरिस्प्रूडेंस जो है इंडिया का, उसके बेस पे उसके अकॉर्डिंग कभी भी जब भी मतलब कभी भी जब चार्जशीट फाइल करने से पहले या जब भी कोई एफआईआर फाइल करता है या कंप्लेंट फाइल करता है, उस स्टेज पर किसी भी पर्सन को एक्यूज नहीं माना जाता, केवल सस्पेक्ट्स माना जाता है उस क्राइम का। तो वो तब तो चार्जशीट फाइल भी नहीं हुआ है, केवल कंप्लेंट फाइल किया था किसने? कंप्लेनेंट ने, और इवन उस कंप्लेंट का डिसमिशल भी हो गया है। तो जिस पर्सन का नाम उसने एज अ एक्यूज पर्सन दिया था, तो उसका राइट क्या अंडर सेक्शन 401 में जब रिवीजन पे जाते हैं कौन? कंप्लेनेंट। और तब रिविजनिस्ट तब उस रिवीजन पिटिशंस को चैलेंज अंडर सेक्शन 401 सब सेक्शन 2 में एज अ राइट वो पर्सन, कौन पर्सन? जो एज अ सस्पेक्ट्स ऑफ द क्राइम है, क्या वो भी अपनी राइट को क्लेम कर सकता है कि उसे भी सुना जाए। तो जब आप सेक्शन 401 सब सेक्शन 2 पढ़िएगा तो उसमें एक्यूज्ड पर्सन और अदर पर्सन्स दिया है। तो ये कोर्ट ने ये इंटरप्रेट किया कि जो अदर पर्सन है, उस अदर पर्सन में वो पर्सन भी इंक्लूड होंगे जो कि सस्पेक्ट्स ऑफ द क्राइम है, जिनको एज अ सस्पेक्ट माना गया है किससे रिगार्डिंग? क्राइम के रिगार्डिंग। तो उस पर्सन को भी यहाँ पे सुनने का राइट है। तो ये सेक्शन 401 सब सेक्शन 2 से ये वर्ड कोर्ट ने इंटरप्रेट किया, अदर पर्सन includes the person who is other than the accused person and it includes the suspects or
suspects or the person who is alleged in the complaint to have been involved in a crime बोलिए या offense बोलिए, although he has not been made as a accused person। क्योंकि वो क्योंकि कंप्लेंट तो डिसमिस हो जाता है, तो उस पर्सन की भी राइट बनती है कि उसे भी सुना जाए अंडर सेक्शन 401 सबसेक्शन 2 ऑफ द CRPC। जब कंप्लेनेंट आफ्टर द डिसमिशल ऑफ द कंप्लेंट, जब वो रिवीजन पे जाते हैं अंडर सेक्शन 401 ऑफ द CRPC। आई होप आपको इस वीडियो के थ्रू एक और राइट पता चला हो, और मैंने इस वीडियो की ये प्रॉब्लम बेस्ड इसलिए सॉल्व करवाया अंडर सेक्शन 401 ऑफ CRPC एंड सेक्शन 203 ऑफ द CRPC। डिसमिशल को कैसे रिवीजन पे जब जाया जाता है तो उस टाइम उस पर्सन को भी सुना जाता है, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन बहुत सारे आपके सामने आ सकते हैं, और आप अगर प्रैक्टिसिंग एडवोकेट हैं तो आपको ये सबमिशंस में हेल्प करेंगी। अगर आप अपने सबमिशंस दे रहे हैं और आप ये प्रॉपर केस का नेम भी अपने लिए अगर आप चाहें तो उसे अच्छे से पढ़ सकते हैं या नोट डाउन कर सकते हैं आप अपने केसेस के लिए। और इस केस का पैरा नंबर 48, 53 एंड 23 बहुत इंपॉर्टेंट है, आप एक बार ही अच्छे से गो थ्रू होइएगा। आई होप इस वीडियो के थ्रू सम एक्सटेंड तक मैंने कुछ वैल्यू ऐड किया हो। थैंक यू वेरी मच।